Very good morning, students. Today we will discuss about the numericals after completing the unit number 6. ठीक है, उसके रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल हमारे पास आता है इफ द अर्थ वी एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, यानी कि if we consider the sun at the center and the earth is revolving around this sun, ठीक है, तो इसको प्रेजेंट डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, कितना है r1. क्लियर है? आगे बढ़े. We at the 1/4 of its present distance. अब अर्थ को हमने एक नई पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, which is at the कितना है r2, और r2 किसके बराबर आ रहा है 1/4 of r1. जो प्रेजेंट साइज था, प्रेजेंट रेडियस था अर्थ का यहां से लेके यहां तक, उसका मैंने 1/4 कर दिया हुआ है, इतना पहुंच गया, ठीक है. From the sun, how will the days be changed in the present 1 year at the surface of the earth? अर्थ जो है 365 डेज लेती है टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन. लेकिन जब मैंने अर्थ की पोजीशन को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, मतलब उसके रेडियस को चेंज कर दिया, तो बताओ भैया अब इसमें डेज कितने रह जाएंगे. तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कैप्लर्स लॉ का. कैप्लर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड, किसका यूज करेंगे, कैप्लर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड. क्या बोलता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, यानी कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेम इमेजर एक्सिस. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब. दूसरा जब मैंने चेंज कर दिया इसको, तो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दिया t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 क्यूब. अब मुझे निकालना क्या है, t2 चेंज करने के बाद मेरे को बताओ यहाँ पे टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, क्योंकि t1 तो मेरे पास अवेलेबल है 365 डेज, ठीक है. तो जो वैल्यू निकालनी उसको मैंने ऊपर रखा और दूसरे वाले से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी ऐसे लिखूंगा r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब. तो देखो इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, t2 अपॉन t1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 होल क्यूब. तो देखो t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 होल पावर 3/2 स्क्वायर को परे तरफ ले गए तो क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया. मुझे निकालना है t2 को यहीं पर रहने दिया, r2 अपॉन r1 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय t1. अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग द कैप्लर्स लॉ. अब इसको हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो देखो वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, t2 की वैल्यू निकालनी है हमें, नंबर ऑफ डेज निकालने, r2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/4 ऑफ r1, तो इसको ऐसे लिख देता हूं 1/4 ऑफ r1 अपॉन r1 होल पावर 3/2. पहली बात ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज बिफोर द चेंजिंग. क्लियर है? तो t2 will comes out to be r1 से r1 कट जाएगा 1/4 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज. तो t2 will comes out to be what, पहले क्यूब कर लेते हैं 64, और ये बन जाएगा 1/2, क्यूब कर दिए पहले, और 1/2 ऐसे चढ़ दिया 365 डेज. एंड t2 will comes out to be अंडर रूट ऑफ 64 will comes out to be 1/8 365 डेज, ठीक है. तो t2 will comes out to be, इसको सभी को वैल्यू को कैलकुलेट कर दो, 1/8 पावर कितनी बन जाएगी इसकी, ठीक है, 8 4 का 24, 8 5 का 48, 8 4 का 32, 4 आ गया, ठीक है. कितने बचे 4, 8 5 का 40, 45 पॉइंट समथिंग, ठीक है. तो ब्रेक डेज कितने रह गए जब मैंने इसको चेंज किया, दैट विल बी कम्स इक्विवेलेंट टू द अप्रोक्सीमेटली 45 डेज. क्या हुआ, पहले जब हमारे पास रेडियस ज्यादा था अर्थ का, तो उस टाइम इसका टोटल टाइम पीरियड कितना था, 365 डेज ले रहा था कंप्लीट करने के लिए. बोलता है मैं इसको चेंज कर दिया 1/4 डिस्टेंस पर कर दिया, तब बताओ भाई टाइम पीरियड कितना होगा. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अर्थ का, 45 डेज रह जाएगा. तो बाय यूजिंग दिस कैप्लर्स का लॉ यूज करके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया. फिर एक बार ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोगों को बोला गया है एट व्हाट हाइट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द g become 1/4 of its present value. This one is the most important question. क्या बोला गया, at what height the value of the g become 1/4 of the present value, ठीक है. तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशंस के फार्मूले का यूज किया जाएगा. तो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फार्मूले हैं, g
h is equal to g r square upon r plus h का whole square. This one is when h is very larger than that of r. But second formula is this: gh is equal to g 1 minus of 2h upon r. This formula used when h is very smaller than that of the r. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास 1/4 वैल्यू बोली हुई है, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं gh की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, हम ऑलरेडी इन द न्यूमेरिकल gh विल बिकम 1/4 ऑफ व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, और s की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू उठाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, g/4 इज इक्वल टू g 1 माइनस ऑफ 2h अपॉन r। तो g से g कट जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 विल बी इक्वल टू द 1 माइनस ऑफ 2h अपॉन r। अब इसको सिंपलीफाई करो, h की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, ठीक है, तो इसको उठाते हैं, इस तरफ ले आएंगे, 2h अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 माइनस ऑफ 1 विल बिकम 3/4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2h अपॉन r इज इक्वल टू 3/4। तो h निकालना हम लोगों को, यहाँ से कैसे निकालेंगे, h को यहीं पे रख देते हैं भाई, h इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस तरफ जाएगी 3/4 और r जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे आ जाएगा, एंड 3/4 ये बन जाएगा 8 into r। अब r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 3/8 into 6400 किलोमीटर। क्लियर है, तो 8 का 64, तो ये बन जाएगा 8 3 का 2400 किलोमीटर, यानी कि इस हाइट पर जब आप पहुंचोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तो 9.8 का 4th पार्ट कौन से हाइट पे जाके रह जाएगा, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ द 2400 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सिमिलर बट अ डिफरेंट वन, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट एट व्हाट डेप्थ द वैल्यू ऑफ द g रिड्यूसेस बाय, क्या बोला, कौन सी डेप्थ पर जा सकती है g की वैल्यू जो रिड्यूस कर जाएगी, कितनी, 40% द वैल्यू एट इट्स सरफेस पर। तो हम लोगों को पता है डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना होता है, gd इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, सॉरी नॉट 2, 1 माइनस ऑफ d अपॉन r, ठीक है, इनटू g। सो दैट इज द एप्रोप्रिएट फार्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट व्हाट डेप्थ के ऊपर अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखता हूँ यहाँ पे, तो gd की वैल्यू मेरे पास बोली हुई है कितनी, gd की वैल्यू बोली हुई है कितनी, 40% ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो 40% को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, ये पावर 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 2 का 4, 2 5 का, ठीक, ये बन जाएगा 3, सॉरी नॉट 3, इज बिकम 2/5 इनटू g, यानी कि gd की वैल्यू जो मेरे पास रहेगी 2/5 g के बराबर रहेगी, 40% आया ना मेरे पास ये, ठीक है, तो कितना बना, 2/5 g के बराबर आ जाएगी। क्लियर हुई बात ये। तो अब यहाँ पे मेरे पास इस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो gd की जगह मैं लिखूंगा 2/5 g, इसमें वैल्यू में डालता जा रहा हूँ, is equal to g is equal to sorry to 1 minus of d upon what r, ठीक है, तो g के साथ g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे d की वैल्यू निकालनी है, तो 2/5 is equal to 1 minus of d upon r, तो d निकालते हैं, इसको उठा के इस तरफ से आएंगे, तो d upon r is equal to 1 minus of 2 upon what 5, तो ये कितना बन जाएगा, 5, 3 minus of कितना बनेगा यहाँ पे 2, ठीक है, सॉरी 3 minus 2 नहीं, यहाँ पे बनेगा 5 minus of 2 कितना बन जाएगा, 3/5, तो d अपॉन r इज इक्वल टू 3/5, तो r d की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, 3/5 r, और r अभी को आपको बताया कितना होता है, r विल बी इक्वल टू द 6400 किलोमीटर, तो कितना बन जाएगा ये, 6 1 5 1 का 1 बचेगा यहाँ पे, 5 2 का 10, ठीक है, कितना आ गया 480। क्लियर हुई बात ये। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू ये बन के आ रही है, तो आंसर कितना बन जाएगा, 0
8 3 का 24 2 6 to 8 and 3 kilometer. So that is the depth at which the value will become the 40% of its original value. Clear होगी बात ये? ठीक है?